हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी जितने भी स्टूडेंट 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है, देखिए आज के इस वीडियो में हम सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश को सॉल्व करवाने वाले हैं और ये गद्यांश देखिए मित्रता चैप्टर का है। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया तो आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के ही पक्के हैं। ठीक है, 16 फरवरी को हिंदी का पेपर है, आप हिंदी के पेपर में तबाही मचाने वाले हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आज की इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, अगर आपको 6 नंबर बिल्कुल पक्के करने हैं तो आपको यह वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी। ठीक, तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो देखिए हमें एक गद्यांश सॉल्व करना होता है। ठीक है, और हमें गद्यांश में किस तरह से क्वेश्चन दिए होते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए गद्यांश होता है 6 नंबर का गद्यांश पूछा जाता है। ठीक है, 6 नंबर का गद्यांश पूछा जाता है और देखिए गद्यांश में हमें 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन होता है हमसे संदर्भ पूछा जाता है। ठीक है, जो संदर्भ पूछा जाता है वो 2 नंबर का संदर्भ होता है। ठीक है, और देखिए जो दूसरा क्वेश्चन होता है इसमें हमें व्याख्या करनी होती है, जो रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है, इसके भी हमें 2 नंबर मिलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो एक क्वेश्चन होता है गद्यांश पर आधारित एक प्रश्न पूछा जाता है, यह भी 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो टोटल हमसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। ठीक है, तो 2 3 6 नंबर आपको इस तरह से मिलते हैं। ठीक है, तो हम आपको गद्यांश को किस तरह से सॉल्व करते हैं जिसमें आपको 6 की 6 नंबर आराम से मिल जाए, एक भी नंबर नहीं कटे। तो आज की इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको 6 नंबर बिल्कुल पक्के करने हैं तो आप वीडियो को अंत तक देख लें और आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, किस प्रकार से गद्यांश को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम इसमें बताएंगे कि संदर्भ को कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, व्याख्या को तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपको संदर्भ को बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है। देखिए जो पहला चैप्टर है मित्रता, ठीक है, जो उसमें एक गद्यांश दिया होगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन बैंक होगी उसमें भी ये गद्यांश मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ठीक है, वैसे तो आपने चैप्टर को पूरी अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस गद्यांश को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। देखिए विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है और हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे और सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। ठीक है, जब हम प्रोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। ठीक है, तो हमने देखिए इसको कुछ नहीं किया, अभी हमने ये गद्यांश है इसको हमने शुरू से लेकर लास्ट तक हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये लास्ट तक पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, अब देखिए इसमें अब क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो ये देखिए जो हमें गद्यांश है इसका हमें संदर्भ लिखना होता है। ठीक है, तो देखिए अब हम संदर्भ किस तरह से लिखेंगे आइए इसको भी हम बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको पता लगा लेना है कि ये जो गद्यांश है ये किस चैप्टर से है। ठीक है, उस चैप्टर का आपको नाम पता होना चाहिए और उसके जो लेखक हैं उसको पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आप संदर्भ को लिख सकते हो। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये मित्रता चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, चैप्टर के लेखक हैं वह हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो हमें देखिए 2 बातें याद हैं। अब हम देखिए अच्छी तरह से हम इसका संदर्भ लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, देखिए या हम डालेंगे संदर्भ। ठीक है, संदर्भ डालने के बाद अब देखिए हम संदर्भ को किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यम पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, जो चैप्टर का नाम है मित्रता। ठीक है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और देखिए अतः इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, तो इसके जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, तो आपको देखिए 2 बातें याद रखनी है। ठीक है, एक तो आपको चैप्टर का नाम याद होना चाहिए और उसके लेखक हैं उसको आपको पता होना चाहिए और आपको सेम टू सेम इस तरह से लिख देना है। ठीक है, संदर्भ में आपको 2 नंबर पूरे पक्के मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से संदर्भ लिखना है। ठीक है, तो आपको देखिए हिंदी को अंडरलाइन कर देना है। ठीक है,
और जो पाठ का नाम है उसको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। और जो उसके लेखक है उसको भी आपको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। इस तरह से आप संदर्भ लिख दोगे तो आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हैं, कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। एग्जाम खुश हो गया, आपको 2 नंबर दे ही देगा, ठीक है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखिए ये हमें गद्यांश दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, तो हमें रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है, ठीक है। देखिए नीचे रेखा खींची गई है, ठीक है। जहाँ तक रेखा खींची गई है तो वहाँ तक हमें इसकी व्याख्या करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से लेके हमें यहाँ तक व्याख्या करनी है, ठीक है। यहाँ तक व्याख्या करनी है। व्याख्या का मतलब होता है हमें इसको अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो हमें क्या करना, अब इसकी व्याख्या करनी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। पढ़ेंगे, देखिए विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है, ठीक है। तो देखिए जो विश्वास पात्र मित्र होता है वो एक वैद्य के समान होता है, एक दवा के समान होता है, ठीक है। जिस तरह से दवा होती है वो व्यक्ति के रोग को दूर कर देती है, उसी तरह जो विश्वास पात्र मित्र हैं वो एक औषधि के समान है, ठीक है। हमें अच्छा गुण देते हैं, अच्छा हमें गुण संपन्न करते हैं, ठीक है। तो उसमें दिया है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है, ठीक है। यानी कि जो विश्वास पात्र मित्र होते हैं वो एक दवा के समान ही होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें अपने वाक्यों में इसको ट्रांसलेट करके इसकी व्याख्या कर देनी है, सिंपल है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसकी व्याख्या सीधी डायरेक्ट देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो इसकी व्याख्या है, देखिए जब हम इसकी व्याख्या करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे व्याख्या और इसको अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर सबसे पहले हमें लिखना है कि शुक्ल जी कहते हैं, ठीक है। मैंने ये लिखा है शुक्ल जी कहते हैं, आप ये भी लिख सकते हो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, या आप यह भी लिख सकते हो कि लेखक जी कहते हैं, ठीक है। तो मैंने देखिए शुक्ल जी कहते हैं ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। आप भी इस तरह से लिख देना, ठीक है। अब देखिए शुक्ल जी कहते हैं कि विश्वास पात्र मित्र दवा के समान होता है, ठीक है। जो विश्वास पात्र मित्र होता है वो एक औषधि या दवा के समान होता है, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, जिस प्रकार अच्छी दवा लेने से व्यक्ति के सारे रोग दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए जो सच्चा मित्र होता है वो दवा के समान होता है, ठीक है। और देखिए जो दवा होती है, दवा लेने से जो व्यक्ति के रोग होते हैं वो सारे की सारे दूर हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि रोगी बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, ठीक। देखिए उसी प्रकार सच्ची मित्रता भी हमारे जीवन में सारे दोषों बुराइयों से हमें बचाते हैं, ठीक है। जो हमारे सच्चे मित्र होते हैं वो हमें गलत रास्ते से बचाते हैं, ठीक है। हमें गलत रास्ते से जाने से बचाते हैं, दोषों से बचाते हैं, जो बुरे दोष होते हैं बुराइयों से, इनकी गलत काम करने से हमें बचाते हैं, ठीक है। अच्छे मार्ग पे हमें ले आते हैं, ठीक है। सच्चा मित्र होता है हमें सारे दोषों और बुराइयों से दूर करता है, यानी कि बचाता है, ठीक है। और देखिए आगे इसमें लिखा है हमें अपने मित्र से यह आशा रखनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जो शुक्ल जी कहते हैं, देखिए शुक्ल जी ने सच्चे मित्रता के बारे में बहुत कुछ बताया है, ठीक है। और देखिए इसमें एक और बताया है कि हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए। क्या आशा रखनी चाहिए, कि वे हमें गलत कार्य, गलत विचारों, अवगुणों आदि से हमें दूर करें, ठीक है। तो देखिए जो सच्चा मित्र होता है वो हमें एक तो गलत कार्य करने से रोकता है, ठीक है। अगर हम कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो हमारा सच्चा मित्र कहता है कि यार ये काम मत करो, ठीक है, क्योंकि ये काम गलत है, ठीक है। तो वो सही बताता है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हमें गलत काम नहीं करना चाहिए। अगर हमारा सच्चा मित्र है, अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो हमें गलत काम करने से रोकता है, ठीक है। गलत विचारों और हमारे अंदर जो गलत विचार आते हैं उनसे हमें दूर करता है, ठीक है। अवगुण आदि से हमें दूर करता है, ठीक है। तो हमें सच्चा मित्र होता है वो गलत कार्य, गलत विचारों, अवगुणों से हमें दूर करता है, ठीक है। अच्छे गुण हमें देने की कोशिश करता है, ठीक है। सच्चा मित्र वही होता है, ठीक है। और देखिए आगे इसमें लिखा गया है गलत व्यक्ति गलत बुराइयों से हमें बचाते हैं, ठीक है। जो गलत व्यक्ति गलत बुराइयों से हमें कौन बचाता है, जो हमारा सच्चा मित्र होता है वो हमें गलत व्यक्ति और बुराइयों से हमें बचाता है, ठीक है। कि इसके साथ मत बैठो, ये गलत आदमी है या ये बुरा काम है, ठीक है। तो इनसे हमें बचाता है। कौन बचाता है, हमारा सच्चा मित्र ही हमें बचाता है, ठीक है। और देखिए आगे इसमें लिखा गया है यदि हम कहीं बात करने से डरते हैं तो हमें वे साहस दिलाते हैं, ठीक है। तो देखिए जब हम कहीं पर भी बात करने से डरते हैं, सच्चे मित्र हमें सहारा देते हैं, हमें साहस दिलाते हैं। जब हम कहीं भी बात करने से डराते हैं तो हमारा वो सच्चा मित्र ही होता है जो हमें बात करने से सहारा देता है, हमें बात करने में सहायता करता है, ठीक है। तो लेखक जी ने सच्चे मित्र के बारे में बहुत कुछ कहा है, ठीक है। इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। और देखिए इसमें आगे लिखा है जब भी हम गलत रास्ते पर चलते हैं तो भी हमें सचेत करेंगे, ठीक है। देखिए जब भी हम गलत रास्ते पर चलेंगे तो वो जो हमारे सच्चे मित्र होते हैं वो हमें गलत रास्ते पर चलने से रोकेंगे, ठीक है। हमें मना करेंगे कि ये गलत रास्ता है, इस पर मत चलो, ठीक है। तो हमें उनकी बात माननी चाहिए। जो हमारे सच्चे मित्र होते हैं वो उनकी बात हमें हमेशा माननी चाहिए, ठीक है। तो हमें उनसे कुछ सीखना भी चाहिए,
ठीक है। और जिसमें आगे लिखा है जब भी हम अप्रसन्न होंगे तो वे हमें प्रसन्न करेंगे, ठीक है। देखिए जो सच्चा मित्र होता है, जब भी हम कभी अप्रसन्न यानी कि दुखी हो जाएंगे तो हमारा सच्चा मित्र हमें प्रसन्न करने की यानी कि खुश करने की हमेशा कोशिश करेगा, ठीक है। तो सच्चे मित्र की हमें हमेशा बात माननी चाहिए। जब भी हम अप्रसन्न होंगे यानी कि दुखी होंगे तो हमारा सच्चा मित्र आएगा और हमें प्रसन्न करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए सच्चे मित्र के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो गद्यांश रहेगा उसको आपको सॉल्व करना है, अब यानी कि अपनी भाषा में इसको लिख देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने इसको समझाया है, आई होप आपके समझ आया होगा। अगर आप गद्यांश को इस तरह लिख दोगे तो आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। आपको 2 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। लेकिन आपको 2 ही नंबर नहीं चाहिए, आपको मैं 6 नंबर बिल्कुल दिला के रहूँगा, ठीक है। एग्जामिनर होगा वो खुश हो गया, आपको 6 नंबर दे ही देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लास्ट तक तो देखना है, ठीक है। और आपको जो मैं बताता हूँ आपको उसी तरह से लिख देना, आपको 6 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। हमने देखी इसकी व्याख्या भी कर ली, ठीक है। इसकी व्याख्या करने के बाद इसका देखिए संदर्भ भी लिख लिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको संदर्भ लिखना है, व्याख्या करनी है, ठीक है। तो देखिए हमारे 2 और 2 4 नंबर तो पक्के हो गए, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा जो गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है, एक सच्चे मित्र की तुलना किससे की गई है, ठीक है। तो देखिए गद्यांश से हमें इसका आंसर लिखना है। तो देखिए किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखिए क्वेश्चन को पढ़ लेना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में लिखा है एक सच्चे मित्र की तुलना किससे की गई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पूरे गद्यांश को पढ़ लेंगे, ठीक है। गद्यांश को पढ़ने के बाद हम इसका आंसर इसी में से निकाल देंगे, ठीक है। तो देखिए जो सच्चा मित्र होता है उसकी तुलना किससे की गई है, ठीक है। देखिए सच्चे मित्र की तुलना उससे की गई है, यानी सच्चा मित्र उसे कहा गया है देखिए सच्चा मित्र होता है एक वैद्य के समान होता है, ठीक है। वैद्य की तरह उसमें सारे गुण होना चाहिए, वह एक औषधि के समान कहा गया है, ठीक है। और देखिए उसमें सभी प्रकार के गुण होना चाहिए, कोई भी कैसा भी अवगुण नहीं होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है सच्चे मित्र में एक वैद्य की तरह गुण होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसी प्रकार से इसका आंसर दे देंगे, ठीक है। तो देखिए सच्चे मित्र की तुलना किससे की गई है, ठीक है। इसका हम आंसर देंगे कि एक सच्चा मित्र उसे कहा गया है जो उत्तम से उत्तम वैद्य जैसी समानता रखता हो, ठीक है। देखिए जो सच्चा मित्र होता है उसमें उत्तम से उत्तम गुण हो, या जो वैद्य में जितने गुण होते हैं उनकी तरह उसमें गुण होना चाहिए, ठीक है। एक सच्चा मित्र होता है उसमें सभी प्रकार के गुण होना चाहिए, ठीक है। तो सच्चे मित्र की तुलना एक वैद्य की तरह समान गुण वाले से रखी गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि अगर आप इस प्रकार से इस गद्यांश को सॉल्व करोगे तो आपको 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ठीक है। 6 नंबर लाने से आप कोई नहीं रोक सकता, जो एग्जामिनर होगा वो खुश होकर आपको 6 नंबर दे ही देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको गद्यांश को सॉल्व करना है, लिखना है, समझना है, ठीक है। इसमें देखिए कुछ भी नहीं है, और देखिए ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है, ठीक है। कि अगर आपने इस गद्यांश को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हैं, ठीक है। क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश है, ठीक है। ये मित्रता चैप्टर है, सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश है इसमें। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था। आई होप आपके समझ आ होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।